morning, explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 19 of grammar, and the name of the chapter is prepositions. So, what are these prepositions? ये prepositions क्या है? Prepositions are actually the words जिन्हें हम यूज करते हैं टू टेल द पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस, राइट? और they are also used to tell us the relationship of a noun or a pronoun with some other sentences, with some other words in the sentences, right? तो ऐसे वर्ड्स जो हमें या तो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताते हो, या फिर वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन के बारे में हमें बताते हो जो कि किसी दूसरे वर्ड से है, राइट? सो दोज आर नोन एज द प्रीपोजिशंस. सो लेट अस बिगिन विद द chapter now and read more about these prepositions. So let's understand. समझते हैं. A word that shows the relation of a noun with other words in a sentence is called a preposition. ऐसे वर्ड जो कि एक रिलेशन दिखाते हो एक नाउन का किसी दूसरे वर्ड से उस सेंटेंस में, उन्हें prepositions कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट? नाउ लुक एट द पिक्चर्स and read the following sentences. अब जल्दी से इन पिक्चर्स को देखते हैं और इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, राइट? So it says, the basket is on the table. The leaves fall in autumn. The cat is under the tree, right? So the words in, on, under are words which tell us about the position of something in relation to another. तो ऐसे words जो कि है on, in और under, ये words हैं जो हमें position के बारे में बता रहे हैं noun की, या फिर उस noun का किसी दूसरे word के साथ क्या relation है ये बताया जा रहा है. So these words are called prepositions. और इसीलिए हम इन सभी words को prepositions के नाम से जानते हैं. Now we have a don't forget box which says a preposition usually comes before a noun or a pronoun. कि एक preposition usually एक noun या फिर एक pronoun से पहले यूज किया जाता है, right? Now we have general rules for using prepositions. तो अब हम prepositions को कैसे यूज कर सकते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, राइट? तो सबसे पहले है we use in with cities, towns and villages when we consider them as areas, not as a point on a journey. कि in जो है वो cities, towns और villages के लिए यूज किया जाता है जब हम उन्हें एक एरिया की तरह कंसिडर करते हैं, ना कि कोई पॉइंट ना और ना ही कोई जर्नी की तरह, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल्स, द सन शाइन्स इन द डे, दे लिव इन आगरा, करेक्ट? मूविंग अहेड, नेक्स्ट, इन with the name of the street, कि अगर कोई भी स्ट्रीट है तो उसके नाम के साथ भी हम in का ही यूज करेंगे, राइट? एग्जाम्पल, my uncle lives in Taj Street. Next, at with addresses, right? So उसका एग्जाम्पल है, we all looked at him, करेक्ट? तो जब हम at
को यूज करते हैं, यानी हमें किसी को एड्रेस, हमें किसी को पॉइंट आउट करना होता है, राइट? नेक्स्ट, एट विद द वर्ड नाइट, यानी कि नाइट वर्ड के साथ हम एट का यूज करते हैं हमेशा। जैसे कि एग्जाम्पल, द बस विल लीव एट 8:30 PM, करेक्ट? नेक्स्ट, इन फॉर थिंग्स एट रेस्ट एंड इनटू फॉर थिंग्स इन मोशन, कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो हम उसके लिए इन का यूज करेंगे, पर अगर कोई चीज मोशन में है तो हम उसके लिए इनटू का यूज करेंगे, राइट? जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स, आई हैव सम मनी इन माय पॉकेट, राइट? देन शी गॉट इनटू हर कार and drove away, right? Next, till for time. till का यूज हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, she had not reached there till 1 o'clock. Next, with the instrument and by for the agent, कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करनी हो तो विद का यूज किया जाएगा, और किसी भी एजेंट की बात करनी हो तो हम वर्ड बाय के साथ यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, राखी प्लेज विद हर एंड द टाइगर was killed by the hunter, correct? Next, we have on for stationary things and upon for movement, कि on जो है वो stationary things के लिए यूज किया जाता है और upon movement के लिए, right? So examples हैं, the bag is on the table, it fell upon the ground, correct? Next, from for indicating a point of time and also a place, कि from जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है और साथ ही साथ एक जगह को भी, राइट? सो एग्जाम्पल, शी कम फ्रॉम दिल्ली, राइट? नेक्स्ट, बिटवीन 4 and 2, among 4 more than 2, तो अगर हमें किन्हीं दो चीजों के बीच की बात करनी है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, बट अगर दो से ज्यादा के लोगों के बीच में बात करनी है तो हम वर्ड अमंग का यूज करते हैं। सो द एग्जाम्पल्स आर, होल्ड द नीडल बिटवीन योर फिंगर एंड थंब एंड द मनी was divided up among the 4 children, correct? So that was all about the chapter. I hope you all got these things well and the uses of prepositions also. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.